हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड एपी। दोस्तों, ये मैट्रिक क्लास का फर्स्ट लेसन रियल नंबर वास्तविक संख्या का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर हैं, जो कि आपको 2021 की बोर्ड के लिए काम आएंगे। दोस्तों, मैं हर एक दिन गैप दे करके एक वीडियो डालूंगा जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव होंगे। अगर आप हर वीडियो को देखेंगे तो आपका 50% मार्क्स इस ऑब्जेक्टिव से आपको निकल जाएंगे। मतलब इसको निकालने के लिए आपको टोटल क्वेश्चन आंसर याद करने होंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखेंगे इसमें ऐसा अगर क्वेश्चन होगा तो इसमें जिसका वर्गमूल निकल जाता है वही परिमेय संख्या होता है। √7 इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं, लेकिन इसका निकल जाएगा। तो ये जो है ये परिमेय संख्या है, तो हमारा आंसर ये होगा। दूसरी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि x² - 5x + 4 में x का मान क्या होगा? तो यानी इसमें x का मान क्या होगा? तो ये जो हल करेंगे तो इसमें x का मान जो निकलेगा पूर्णांक में निकलेगा। आप इसको हल करके देख लीजिएगा, गुणनखंड करिएगा तो ये पूर्णांक में ही आएगा। हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम आपको डायरेक्टली बताते चलते हैं। ये पूर्णांक होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए इसमें अपरिमेय संख्या पूछा है, इसमें जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए ये 25 है, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा 5, इसका भी निकल जाएगा 121/9 यानी कि 11/9। इसका नहीं निकलेगा, इसका भी निकल जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन अशांत दशमलव विस्तार है? तो इसमें से कोई अशांत नहीं है, सब शांत है। अशांत का मतलब वो होता है जो 0 पॉइंट या दशमलव के बाद 3 अंक से ज़्यादा रहे, वो अशांत होता है। लेकिन ये 3 अंक तक जा कर के ये तीनों कट जाते हैं। इसको ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, यानी कि इसमें से कोई अशांत दशमलव नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं, इसमें से कोई नहीं होगा अशांत दशमलव। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में π/2 क्या है? तो π/2 एक अपरिमेय संख्या है। π/2 एक अपरिमेय संख्या है और पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है। π/2 भी एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसका मान रहता है 22/7/2 तो वो परिमेय संख्या होता है कटाने पर, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो देखिए इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? √9 इसका वर्गमूल 3 होगा, इसका भी वर्गमूल 5, इसका 7, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका गुणनखंड भी हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो सिर्फ स्वयं संख्या से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा और भी किसी संख्या से ना कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। देखिए 8 जो है ये 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये भी 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, ये भी नहीं है। 15 भी 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 1 से कटेगा, ये भी नहीं। लेकिन ये जो है सिर्फ 11 और 1 से कटेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या है। सी 0.121112 ये क्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यानी कि इसका मान अपरिभाषित होगा। अपरिमेय संख्या का मतलब कि ये अपरिभाषित होगा, इसका मान निश्चित निकल ही नहीं पाएगा, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये जो यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, यहाँ आगे चल के 5 बार, 6 बार, 7 बार, ये बढ़ते जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या ये होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो आप पढ़े होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जो कि HCF मासा के लिए यूज होता है, मासा में यूज होता है HCF में, तो यही होगा मासा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, लेकिन ये परिमेय है क्योंकि यहाँ पे आपके जाएंगे तो ये 2 और 2 कट जाएंगे, हमारा बच जाएगा केवल 2, तो केवल 2 बचेगा, यानी कि ये परिमेय संख्या है। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मासा गुणे ab का लसा किसके बराबर होता है। तो ये मासा गुणे लसा a गुणे b के बराबर होता है। आप पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में ही है, मासा गुणे लसा इक्वल टू होता है a गुणे b, यानी पहली संख्या गुणे दूसरे संख्या, तो ये होगा C आंसर। 2 से अधिक या 2 अभाज्य संख्याओं का मासा होता है। तो 2 से अधिक या 2 अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। हम आपको प्रूव करके बता देते हैं। लगातार अभाज्य संख्या ले लीजिए, 7 9 तो होता है 7, तो अंदर कीजिए, तो ये देखिए कीजिएगा एक बार में क्या होगा, एक बार में बचा कितना 3, फिर कीजिए 4 बार यहाँ पे ला करके एक बार में बचा कितना 1। अब 1 से 3 बार में कीजिए, 1 से 3 में कीजिए 3 बार में, तो टोटली कट जाएगा, यानी कि HCF हमारा ये आता है, यानी कि HCF ये होगा 1, तो हमारा 1 होगा ये HCF। क्वेश्चन नंबर 14, 2 क्रमित सम संख्याओं का HCF होगा। इसका मतलब यानी कि इसका मतलब दोनों एक ही। 2 क्रमित सम संख्या, इसमें पूछा है 2 क्रमित सम संख्या, तो इसमें भी हम आपको प्रूफ करके बता देते हैं। 2 क्रमित सम संख्या 2 और 4 ले लीजिए, तो इसमें से 2 से कीजिएगा तो 4 कट जाएगा, यानी कि HCF 2 होता है। 2 क्रमित सम संख्याओं का HCF 2 होगा B। √3 क्या है। तो √3 ये सीधे दिखाई दे रहा है अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन आता है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। पाई क्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान जो 22/7 होता है वो परिमेय संख्या होता है। 2 + √2 ये भी अपरिमेय संख्या ही है। 12 है, 12 ये तो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या भी हो सकता है, एक भाज्य संख्या भी हो सकता है, एक पूर्ण संख्या भी हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या लेंगे तो ये टोटल में ही आ जाएगा, तो यानी कि ये परिमेय संख्या है A। अगर ऐसा ऑप्शन होगा तो आप परिमेय संख्या ही लगाइएगा, क्योंकि परिमेय संख्या में टोटल रहता है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, टोटल। निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा। तो हमारा शांत दशमलव ये होगा C नंबर। 8 × 32 33/8 को कीजिएगा तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक्स ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखा था। तो ये J गार्डन, ये भी क्वेश्चन आता है हमेशा, इसे याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। 5 है रूट में, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, यानी कि आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये तो अनंत हो सकती है, आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि 2 परिमेय संख्या के बीच हमेशा अनंत हो सकती है, कोई कितना भी हो सकता है परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 23, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है। इसका तो दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। एक 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0.78656, 8 बार में 56, अच्छा कितना 4, फिर 0 लगाएंगे, 7 × 5 = 35,
अच्छा कितना 5, जीरो लगाएंगे 7 सत्ते 49, अच्छा 1, फिर जीरो लगाएंगे ऐसे ही 7, ये बढ़ते जाएगा 3 आएगा, यानी कि 1 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे ही करते करते बढ़ते जाए। लेकिन ये तो ये क्या है, 3 से ज़्यादा जा रहा है, यानी कि ये अशांत है, ये अशांत दशमलव होगा। HCF गुणे LCM बराबर होगा A गुणे B, ये पहले भी क्वेश्चन आया था, A गुणे B, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM। ये प्राकृत संख्या को सूचित करते हैं, तो प्राकृत संख्या का अंग्रेजी होता है नेचुरल नंबर, इसको N से सूचित किया जाता है, कैपिटल N। ऐसा भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, सब याद रहना चाहिए आपको। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? वह संख्या जो स्वयं तथा 1 से कटे वही अभाज्य संख्या होती है। तो ये जो 9 है ये 3 से कट जाएगा, 9 से भी कटेगा, लेकिन 7 जो है स्वयं और 1 से कटेगा, तो यही अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 27, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितने होंगे? तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है 0 + 50/2, यानी कि 50/2 25, यानी 0 और 50 के बीच 25 विषम संख्या हो गया। देख ले, दो संख्या A और 18 का लसाअ 36 तथा मासा 2 है, तो A का मान क्या होगा? तो इसको हम कर लेते हैं। मान लीजिए A का मान 4 रखते हैं और 18, तो लसाअ इसका 36 आना चाहिए, 2 9, 2 दूनी 4 9 36, इसका आ ही जा रहा है। अब मासा के लिए चेक करते हैं, 4 18, 4 चौका 16, बचा 2 31, यानी मासा इसका 2, तो इसका मासा इसमें क्या करें, मासा 2 और लसाअ 36, यानी कि A का मान 4 ही होगा। 5, 15 और 20 के लसाअ और मासा का अनुपात होगा, इसको भी निकाल लिया जाता है। पहले लसाअ निकाल लिया जाता है, 5 15 20, 5 से करेंगे 1 3 4, 5 या 15, 5 या 15 चौका 60, मासा 60, लसाअ 60 और मासा इसका निकालेंगे तो मासा 5, यानी कि 60/5 कट करेंगे 12 25 60, 12/1, यानी कि 12/1 ये होगा। सबसे छोटी भाज्य तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, तो 4 दूनी 8, दोनों का गुणनफल 8 होगा। निम्न में कौन भाज्य संख्या है जो स्वयं तथा 1 को छोड़कर दूसरी संख्या से भी कट जाए, वो भाज्य संख्या कहलाता है? तो ये होगा 4 भाज्य संख्या। 3.27 पर ये 27 पर रेफरिंग है, यानी कि ये जाते जाएगा, 27 आते रहेगा 3 पॉइंट के बाद, तो यह तो निश्चित है कि अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा जो भी होगा ना जिसके पॉइंट के बाद किसी भी संख्या पर रेफरिंग हो, तो वो अपरिमेय संख्या होता है। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मासा क्या होगा? तो दो अभाज्य संख्याओं का मासा पहले भी क्वेश्चन आया था, 1 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा 2m, यानी कि m की जगह पे आप कुछ भी रख दीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी रखिएगा और 2 से गुणा कीजिएगा तो वो सम संख्या ही आएगा, तो ये सम संख्या आएगा, तो ये होगा C। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा?
निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हमें ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये रूट में है तो इसका क्या पता शांत होगा कि नहीं, लेकिन ऐसा अगर होगा ये 328/8 ये शांत होगा। 4-√3 है एक अपरिमेय संख्या। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा देख लेते हैं। एक 0 लगा देंगे, 0.15 छक 9 15 7 105, 7 बार में 105 अच्छा 5 0 लगाएंगे तो 15 45 5 आएगा, 15 45 ऐसे ही करते आएंगे, यानी कि ये अशांत होगा। पूर्ण संख्या को सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या का अंग्रेजी होता है होल नंबर, डब्ल्यू से इसे सूचित करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू याद रखना। पूर्णांक संख्या को सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या इंटीजर भी होता है और जील नंबर भी होता है। NIJ यहाँ पे इंटीजर और जील दोनों होते हैं, तो I या G दोनों से सूचित किया जाता है इसको। ठीक, दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम संख्या होता है। परिमेय संख्या को सूचित करते हैं। परिमेय संख्या का अंग्रेजी होता है रियल नंबर, जिसको R से सूचित किया जाता है। गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, यानी गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए डिफिनीशन। गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है, ये याद रखें। √3 + √5 है एक अपरिमेय संख्या। 5/3 का भिन्न क्या होगा? 5/3 का भिन्न होगा आपका 1.666। देखिए यहाँ पे करके दिखाते हैं, तो इसे कीजिएगा एक बार में 2 अच्छा 2 इसमें फिर 0 लगाएंगे यानी कि पॉइंट, तो 6×3 18 फिर 2 आएगा, ऐसे ही 6 आते रहेगा। ये 1B होगा 1.6666 22/7 है, तो ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसका मान जो पाई होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये होगा परिमेय संख्या। 10√2 भागे √2, तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि √2 भागे √2 यानी कि एक कट जाएगा एक बार में और इंटू में आएगा, तो 10 × 1 ये यहाँ पे होगा 10 गुणे और ये एक ये √2 काटेंगे तो भाग लगेंगे तो 1 आएंगे, यानी कि इसका मान 10 होगा। तो ये 10 जो है परिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन परिमेय संख्या में ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या टोटल रहते हैं, इसलिए ये हमेशा परिमेय संख्या रहेंगे। यूक्लिड विभाजन लेमा में यदि A = BQ + R हो तो R बराबर क्या होगा? A नंबर। ये 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा कर लेते हैं। जीरो पॉइंट 4 बार में करेंगे 100, अच्छा कितना 10, फिर 0 लगाएंगे 4 बार में करेंगे, तो ऐसे ही कट रहेंगे, तो यानी कि 0.44 होगा, ये होगा। 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा? ये 4 हमेशा होते जाएगा, यानी कि तो ये क्या होगा? शांत होगा, हमेशा 4 आते जा रहे हैं। तो हमारा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद ही हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। आपको ईमानदारी पूर्वक ये टोटल याद रहना चाहिए। अगर आप अपने एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव से कम्प्लीटली 50% रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये पूरा याद करना होगा। हम एक दिन गैप देकर एक वीडियो डालेंगे और आपको वो रोज़ देखना होगा। हर विषय से मैं डालूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में
दूसरे भी सब्जेक्ट के साथ, और वो भी फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर सहित। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।